सबसे पहले जितने भी हमारे पत्रकार बंधु आए हैं, आप सभी का हम स्वागत करते हैं अपनी टीम की तरफ से। और मैं ब्रीफ में इतना ही बताना चाहूँगा, आप सभी को जय भीम करते हुए। जैसा कि हमारे साथी ने भी आपको बताया कि 13 जनवरी को दिल्ली के रामलीला मैदान में बहुजन सम्मान महासभा का आयोजन किया गया है, जिसके 3 बिंदु आपके बीच में भाई साहब ने रखे। और उसके प्रचार प्रसार में जितनी हमारी सामर्थ्य थी, हमारी टीम की जितनी सामर्थ्य थी, तो हमने उसको बखूबी निभाने का प्रयास किया। लेकिन फिर हम लोगों ने सोचा कि आपका पूरा देश और विदेश में आपका माध्यम से भी ये मैसेज जाए, तो हमने आप सभी साथियों को आमंत्रित किया। तो हम आपके चैनल के माध्यम से भी पूरे देश के विदेश के जितने भी साथी हैं, उन सबको हम लोग रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। और 2 लाइन में मैं अपनी बात कहना चाहता हूं, जिसको मैं जगह जगह कह रहा हूं आजकल, कि जो समाज अपने समाज में त्याग और बलिदान देने वाले लोगों का सम्मान नहीं करता, उस समाज में त्याग और बलिदान देने वाले लोग पैदा होने बंद हो जाते हैं। और जिस समाज में त्याग और बलिदान देने वाले लोग पैदा नहीं होते, उस समाज के अधिकारों को सुरक्षित नहीं रखा जा सकता। तो इसलिए ये मनोबल बढ़ाने का प्रोग्राम है। विरोधी ताकतों ने जेल के माध्यम से या हमारे भाइयों को ऊपर गलत तरीके से गोली चला करके हमारे समाज के मनोबल को तोड़ने का प्रयास किया। लेकिन हम लोग इस प्रोग्राम के माध्यम से उनका मनोबल बढ़ाएंगे और इस देश में ये आगाज़ करेंगे कि अगर अपने अधिकारों के प्रति हमें आगे भी कभी आंदोलन करना पड़े, तो ये बहुजन समाज पीछे नहीं है। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर एक प्रोग्राम रखा है दिल्ली के रामलीला मैदान में। और इनके साथ साथ जो भी हमारे साथी बताना भूल गए थे, ये जो इसमें जो सबसे बड़ी जो बात होगी जो लास्ट में, वो जो जैसे हमारे साहब बताया करते हैं बी आर बौद्ध जी, कि अगर ये बीजेपी सरकार की नीति जो है वो हमारे विरुद्ध नहीं होती, अगर वो हमारे साथ में ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करती, तो आज हमारे 13 भाई हमारे बीच में होते। तो इसलिए बीजेपी सरकार को उखाड़ के फेंकना है और आने वाले समय में आदरणीय बहन जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए वहाँ पे शपथ दिलाई जाएगी कि आज के बाद आप लोग कार्यकर्ता नहीं, आप लोग वोटर नहीं हैं केवल, बल्कि कार्यकर्ता बनके काम करेंगे। तो इस प्रकार के काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वहाँ पर रखे जाएंगे। इस उद्देश्य को लेकर के हमारा ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है। धन्यवाद। जय भीम। आप सभी के सहयोग से जो 2 अप्रैल का जो देश में आज़ाद भारत में एक ऐतिहासिक इतिहास रचा, उसी की कड़ी में एक कदम आगे चढ़ते हुए उस प्रदर्शन में जो हमारे 13 बच्चे शहीद हुए, उनकी शहादत के सम्मान में आगामी 13 जनवरी को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बहुजन सम्मान महासभा का आयोजन किया गया है, जिसमें उनके शहीद परिवारों को सम्मानित किया जाएगा। और उस आंदोलन में इस दमनकारी सरकार की जो नीति है, उन पर भी चर्चा की जाएगी। मैं आपको जानकारी में लाना चाहूँगा कि इस दमनकारी सरकार ने उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में हमारी 3 महिलाओं को भी 3-3, 3.5, 4-4 महीने की जेल भेजा। जो बेचारी अपने हस्ताक्षर करना नहीं जानती, उनको उस पूरे केस का मास्टरमाइंड तक बनाया गया पुलिस ने। मतलब उस सभा में आपको एक ऐसे पूरे देश के ऐसे आपके सामने एक तथ्य रखे जाएंगे, जो इस सरकार की कारगुजारी, सरकार की दमनकारी नीति है, वो सब आपके सामने दिखाई जाएगी। सरकार की जो दमनकारी नीति है, उसका हम पूरी तरह से उसको एक रिप्लाई देंगे कि सरकार चाहे जितनी कोशिश करेगी हमें दबाने की, हम उतनी उससे भी ज़्यादा शक्ति में सरकार के सामने काउंटर करने के लिए तैयार हैं। उसी क्रम में ये कार्यक्रम दिल्ली में रखा गया है, क्योंकि बच्चों की जो शहादत हुई है, 7 बच्चे मध्य प्रदेश के हैं, 4 बच्चे उत्तर प्रदेश के हैं, 1 बच्चा राजस्थान का है, 1 बच्चा पंजाब का है। लेकिन कार्यक्रम दिल्ली में रखने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि हम सरकार को एहसास कराना चाहते हैं कि सरकार इस दमनकारी नीति को बंद कर दे। अगर सरकार या भविष्य में कोई भी सरकार ऐसी कोई दमनकारी नीति अपनाएगी, तो समाज उसका कड़ी जोर से उसका मुकाबला करेगा और उसका जवाब देगा।
जैसा कि बताया अभी भाई साहब ने बताया, जयप्रकाश जी ने बताया और भाई साहब ने भी बताया, संजीव जी ने बताया कि जो सरकार को काम करना चाहिए था वो सरकार नहीं कर रही है। वो जो है हमारी अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए जो समाज के जो लोग हैं उसमें आप लोग भी शरीक हैं। हम लोग तो एक माध्यम हैं, क्योंकि जो शहादत जो 2 अप्रैल में जो हुई है हमारे भीम सैनिकों की, तो इनको एक स्थापित करने के लिए एक अवसर है। जिस प्रकार से 2 अप्रैल में हमारे समाज के जो जितने भी साथी थे, हमारे बहुजन समाज के जो लोग थे, अपने अपने स्तरों पे, छोटे स्तर पे, बड़े स्तर पे जो आप लोगों ने प्रदर्शन को जो रूप दिया, जो सरकार को आपने एक मैसेज देने का जो काम किया, बहुजन समाज को एक एकत्रित करने का काम किया, देश में मैसेज देने का काम किया, बाबा साहब की विचारधारा को बढ़ाने का जो आप लोगों ने काम किया, तो ये अवसर जो दोबारा हमारे बीच में आया है 13 जनवरी को, तो साथियों ये अवसर बार बार नहीं आएगा। समाज की लड़ाई है और मैं बस आप लोगों के माध्यम से ये अपील करना चाहता हूँ कि ये अवसर हाथ से ना जाए। और वर्तमान में बहुत जल्द ही देश के अंदर आम चुनाव भी होने वाले हैं लोकसभा के, तो देश के अंदर जो है ये वर्तमान जो सरकार है, मनुवादी सरकार है, अगर हम असल में अपने बहुजन समाज के लोगों को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं जो शहीद हुए हैं, तो सभी लोग अपने अपने स्तर पे, अभी हमारे पास समय है, तो हम अपने अपने छोटे छोटे स्तर पे जो है लोगों को प्रचार प्रसार करके, लोगों को आमंत्रित करके दिल्ली में 13 जनवरी 2019 को सुबह प्रातः 10 बजे रामलीला मैदान में सब इकट्ठे हों और एकत्रित होकर इस जो मनुवादी सरकार है इसको चुनौती देने का काम करें। यही मेरा आप लोगों से निवेदन है। सभी पत्रकार बंधुओं, मैं भारत के मूल निवासियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। ये जो प्रोग्राम रखा गया है, भारत के उन तमाम मूल निवासी व जिन लोगों ने शहादत दी है और बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, उनका कहीं मनोबल डाउन ना हो जाए, उस मनोबल को बरकरार रखने के लिए व उन बच्चे और बच्चों के परिवारों को व समाज के उन तमाम लोगों को जो जेल गए थे उनको सम्मान देने के लिए ये प्रोग्राम रखा गया है। तो मैं भारत के उन तमाम मूल निवासी लोगों से अपील करते हुए, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपील करते हुए कि आप सब लोग 13 तारीख को 10 बजे रामलीला, दिल्ली के रामलीला मैदान में आए और आकर के उन बच्चों का, उन बच्चों के परिवार का व पूरे समाज का शोभा बढ़ाने का कार्य करें, क्योंकि वहाँ ये एक ऐसा एक ऐतिहासिक कार्य होने जा रहा है कि जो लोग, वो 13 बच्चे हैं, उनकी प्रतिमा जैसे साथियों ने बताया है वो वितरित की जाएगी। जो लोग जेल गए हैं उन लोगों को भी सम्मान दिया जाएगा और उन तमाम बच्चों के परिवार को जिनकी शहादत हुई है, जिन्होंने शहादत दी है, उनको सहायता राशि भी उनको दी जाएगी। तो इस सारे कार्य को पूर्ण रूप से मजबूत बनाने के लिए आप लोग 13 तारीख को जरूर पहुँचे और समाज के बच्चों का मनोबल बढ़ाएं, तभी हम अपने संविधान व अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। जिस मनुवादी सरकार के तहत ये कार्य हुआ है, आज पूरे भारत के लोग उनको सबक सिखाना चाहते हैं, और यदि आप हकीकत में सबक सिखाना चाहते हैं तो आप लोग 13 तारीख को, चाहे महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, सब लोग दिल्ली के रामलीला मैदान में आकर के, बल्कि दिल्ली के रामलीला मैदान को नहीं, दिल्ली की सड़कों को भी जाम करने का काम करेंगे। इसी अपील के साथ, इसी उम्मीद के साथ आपसे फिर एक बार अपील करते हुए कि आप सब लोग घरों से निकल कर गए। बहुजन यूथ फॉर्मेशन 2019 सत्य शोधक संघ के तत्वाधान में बहुजन सम्मान महासभा का आयोजन 13 जनवरी 2019 को रामलीला मैदान में जो होने जा रहा है, इसके पीछे का मकसद जो 2 अप्रैल को हमारे नौजवान शहीद हुए, जिन्होंने समाज के लिए शहादत दी, उन वीर सपूतों को इस देश के अंदर जीवित रखने के लिए, इस देश के इतिहास के पन्नों में उन्हें आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनाने के लिए आज 13 जनवरी को
जो कार्यक्रम होने जा रहा है। ये कार्यक्रम पूरे देश से आने वाले सभी उन श्रोताओं, उन अभिभावकों, बहुजन समाज के लोग जो उन वीर शहीदों को शहादत देने के लिए, नमन करने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए अधिक से अधिक संख्या में आने का जो प्रयास कर रहे हैं, ऐसे शहीदों को देश के अंदर हमेशा याद किया जाए और उनकी शहादत का जो समय जो बीजेपी गवर्नमेंट ने अपनी कूटनीतियों के द्वारा SC/ST एक्ट में फेरबदल करवाया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उस सरकार को 2019 में जवाब देने के लिए पूरे देश के अंदर सभी छोटे बड़े संगठन बहुजन समाज पार्टी की सरकार को बनाने के लिए काम करें और यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी हमारे वीर शहीदों को। जय भीम। अच्छा, ये जो स्टैचू आप लोग 13 स्टैचूज बनवाई गई हैं, उनको वहाँ पर स्थापित किया जाएगा जहाँ जहाँ के वो बच्चे हैं, ऐसा कुछ सुनने में आया? नहीं, देखिए, जैसे कि 7 बच्चे मध्य प्रदेश के हैं जी, तो मध्य प्रदेश में जहाँ के वो निवासी हैं उनको वहीं उन्हीं के क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। उनके समाज के द्वारा वहाँ पे जो भी मतलब उन्होंने जगह दी हुई है, जो गवर्नमेंट पैलेस है, वहीं पर उनको मतलब स्थापित किया जाएगा। क्या ये मूर्तियाँ अगर आप कहीं लगवाएंगे तो टूटने की भी आसार है, क्या आशंका रहेगी? देखिए, पहली बात तो ये है कि मूर्तियाँ टूटने की आशंका इसलिए नहीं है कि आपने देखा होगा कि अगर कोई हमारे किसी भी एक महापुरुष की मूर्ति पर हाथ लगाता है तो उसका अंजाम क्या होता है। और जहाँ तक इन मूर्तियों की बात है, ये कोई मतलब मामूली मूर्तियाँ नहीं हैं। ये भारत के एक इतिहास में गौरवशाली जो मतलब एक आंदोलन था, उन शहीदों की मूर्तियाँ हैं। तो मैं समझता हूँ ऐसा कुछ नहीं। आगे मैं इसमें 2 चीज़ें जोड़ना चाहूँगा। ये प्रश्न हर जगह उठ रहा है कि इन मूर्तियों की सुरक्षा का क्या होगा। जी, देखिए, जो 13 शहीद हैं हमारे, जो 13 शहीद हैं हमारे, इन्होंने किस चीज़ के लिए शहादत दी? SC/ST एट्रॉसिटीज़ एक्ट को सेव करने के लिए। तो इनकी सबसे बड़ी सुरक्षा ये एक्ट ही है। अगर आप दृष्टि से देखें तो जो भी इनको मूर्तियों को जो भी गड़बड़ करने की कोशिश करेगा, सबसे पहले तो कानून के दायरे में वो इस तरह से आ जाए। हम मानते हैं कि इस देश का एक सामान्य नागरिक कानून तोड़ना नहीं चाहते, तो ये अपने आप में उनकी सुरक्षा करेगा एक्ट, जिसके लिए वो लड़े और जिसको बचाया उन्होंने। इसके लिए सरकार को अपने कदम पीछे हटाने पड़े। तो पहली चीज़ तो ये है। दूसरी बात है कि जो भी सामाजिक प्रतिष्ठा की प्रतीक चीज़ें होती हैं, उनकी प्रतिष्ठा की जिम्मेदारी समाज की होती है, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी समाज की होती है, क्योंकि इन मूर्तियों की स्थापना समाज द्वारा की जा रही है। ये समाज का निर्णय है कि हम अपने इलाकों में इन मूर्तियों को स्थापित करेंगे। तो ये सामाजिक जिम्मेदारी बनेगी उनकी सुरक्षा, किसी एक व्यक्ति या परिवार की जिम्मेदारी नहीं है। और ये संघर्ष तो सतत है कि जब हम अपनी कोई बात रखेंगे तो विरोधी अपनी बात को चेक करेंगे। तो ये संघर्ष तो जारी रहेगा। इसकी कोई काउंटर गारंटी नहीं खोजनी चाहिए। सवाल है कि क्या इन मूर्तियों की स्थापना से उस क्षेत्र की सामाजिक चेतना को बढ़ावा मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो निसंदेह मिलेगा, क्योंकि हमारी कोशिश है कि मूर्तियों को जहाँ पे भी हम स्थापित, जहाँ पे वो बच्चे शहीद हुए उन इलाकों में जब स्थापित करेंगे तो उनके साथ एक लाइब्रेरी ज़रूर बनाएंगे। इन बच्चों की याद में सिर्फ मूर्ति ही नहीं, एक लाइब्रेरी खुले जो वहाँ पे हमने तय किया लोगों से बात करके, हमारा निर्णय नहीं है कि हमारे समाज के महापुरुषों के नाम पे होंगे, ताकि ये एक सामाजिक चेतना का केंद्र बने ये जगह। देखिए, हमारे देश की एक खासियत है, प्रवृत्ति है कि हमें चेतना के लिए ऐसे प्रतीक चाहिए होते हैं। जहाँ तक कि सेफ्टी की बात अभी आप लोगों ने कही, तो हम लोग अधिक एक सेफ्टी की जो बात आपने कही है, हम लोग
अधिकांश क्या सभी जगह हम जा चुके हैं। वहाँ पे सभी जगह अपने जैसे डॉक्टर अम्बेडकर पार्क वगैरह होते हैं, बुद्ध विहार वगैरह होते हैं वहाँ पर, तो उन लोगों की आपस में बातचीत चल रही है समाज में। जैसे मैं अभी पंजाब होकर के आया हूँ, वहाँ फवाड़ा एक क्षेत्र था, वहाँ पे जहाँ से मूवमेंट चला था, तो वहाँ बुद्ध विहार रोड पे बहुत अच्छा, तो वहाँ के लोगों ने कहा कि हम अपने उस शहीद बेटे की स्टैचू वो इसी बुद्ध विहार के रोड पे लगाएंगे। तो इसी प्रकार से अम्बेडकर भवन है, कहीं पर कहीं अम्बेडकर पार्क है, तो ऐसे स्कूल है जैसा अपना कोई वहाँ पे कॉमन, तो वहाँ पे ऐसा सब कुछ चल रहा है। वहाँ पे वो ऐसी प्रॉब्लम कोई आएगी नहीं वैसे। जी सर। इस कार्यक्रम के मंच पर कोई राजनीतिक हस्ती रहेगी और बसपा की तरफ से कौन इसमें शामिल हो रहे हैं? देखिए, जहाँ तक राजनीतिक प्रश्न है और विशेषकर बसपा का, हमने आमंत्रण किया है, सबको हमने निमंत्रण दिया है। ये सामाजिक मंच है, इसमें किसी को आने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है, विशेषकर बसपा के लिए भी कोई प्रतिबंध नहीं है। हाँ, अगर बसपा से अगर दूसरी कोई राजनीतिक दल का कोई व्यक्ति आएगा तो मंच पे उनको अनुमति नहीं देगा। आपने बीएसपी की बात की, क्या आपने बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी को भी इनविटेशन कार्ड दिया है? हाँ, ये अब बिल्कुल आपने जायज़ सवाल पूछा, इसको भूल गए थे। मैं अभी 2-3 दिन पहले गया था और इनविटेशन कार्ड देकर के आए हैं, उसकी कॉपी भी हमारे पास में है। बुलाया गया था आपको? हाँ, हमने इनवाइट किया है बहन जी को, उसमें एज ए चीफ गेस्ट, तो हम करके आए हैं इसको। उम्मीद जताई जा सकती है कि आएंगी बहन जी? संभावना तो हर एक आदमी करता है जो कार्ड देकर। एडवर्टाइजमेंट में बहन जी का फोटो लगेगा? नहीं, देखिए, जब तक अनुमति नहीं मिल पाती है तब तक हम फोटो नहीं लगाते। पहले भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, तो आप इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं, 1000 से भी ज्यादा लोगों को सम्मानित करेंगे, इस चीज को मैनेज कैसे करेंगे आप लोग? इसके टीम्स हैं और वो सब सिस्टमेटिक। देखिए, आप जहाँ तक मेहनत की बात कर रहे हैं, हम सम्मानित करेंगे भारतीय संविधान की पुस्तक देकर, और भारतीय संविधान अपने आप में एक सम्मानजनक है जो व्यवस्था को स्थापित करता है। निश्चित हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आप खुद वहाँ मौजूद होंगे, आप भी देखेंगे कि संविधान के द्वारा जो एक व्यवस्था स्थापित की गई है, संविधान की प्रतियां देके ये जो हम सम्मानित कर रहे हैं, तो व्यवस्था के तरीके से सबको सम्मानित किया जाएगा। और विशेषकर मैं एक अपील और करूँगा, जितने भी आप पत्रकार बंधु हैं, आप भी हमारी सम्मान सूची में हैं और 3rd नंबर पर ही हैं, इसलिए आप सबको हम सम्मानित करेंगे। आपके साथ जितने भी और आप पत्रकार बंधु हैं, आप उन सभी को लेकर आइए, आप सब आमंत्रित हैं, आप सबको भी संविधान की प्रतियां देकर सम्मानित किया जाएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक आखिरी सवाल, संगठन का नाम है बहुजन यूथ जी, लेकिन सड़कों पर नहीं उतर रहा यूथ। जी, सड़कों पर यूथ नजर नहीं आता है। नहीं, देखिए, जब भी क्रांति की जरूरत होती है तो यूथ, बहुजन यूथ सड़क पर हमें देखने को नहीं मिलता। कहीं ना कहीं क्रांति होनी चाहिए। थोड़ा फास्ट। पहली बात, बहुजन यूथ फॉर्मेशन 2019 कोई संगठन नहीं है, वो एक मुद्दा आधारित मंच है जिसकी घोषणा जयप्रकाश जी अपने पूर्व के भाषणों और उनके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कर चुके हैं। इट्स नॉट ए ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, अब आपका जो दूसरा प्रश्न है कि बहुजन यूथ सड़कों पे क्यों नहीं उतर रहा, अगर नहीं उतरा होता तो 2 अप्रैल कैसे घटा होता? वो बहुजन यूथ ही उतरा था ना, उन्हीं के सम्मान में। दूसरा, इस देश सर, क्या आपने बताया कि अगर ये रोड पे नहीं उतरा होता तो ये जो सोशल मीडिया की देन थी, कि आप इसको नहीं मानते हैं? देखिए, अब ये तो एज अंडरस्टूड है कि किसी भी आंदोलन में मीडिया की भूमिका होती है। हमारे देश में सोशल मीडिया की निसंदेह रोज खास करके बहुजन आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में भूमिका बढ़ती जा रही है, क्योंकि मनुवादी मीडिया उस तरह से हमारी बातों को नहीं रखता है। माता साहब, 2 अप्रैल के बाद बहुत सारे केस हुए हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आपने बहुजन यूथ 2019 बनाया है, लेकिन कुछ संदेश भी तो सड़कों पर उतर कर आए। देखिए, अगर आप देखें तो जयप्रकाश जी के नाम से यूथ जुड़ रहा है, ठीक है, संजीव सागर जी के नाम से यूथ जुड़ रहा है, ठीक है, लेकिन सड़कों पर कहाँ है? अभी आगरा में संजीव केस हुआ, कहाँ था बहुजन यूथ? अभी ये मैं वो पूछना चाह रहा हूं, मतलब सोशल मीडिया पे भी चल रहा है। क्या हम बाद में कैंडल मार्च करते रहेंगे? क्या बाद में हम इस तरह के श्रद्धांजलि देते रहेंगे? आखिर ये जो घटनाएं होती हैं उसके लिए रोकने के लिए क्या मापदंड बना रही है इस तरह के संगठन आपके? यूथ का मतलब तो हो गया ना सड़कों पर। क्या करना चाहते हैं? मतलब देखिए, पहली चीज ये समझ लीजिए, काशीराम जी ने एक बात कही थी, याद दिलाना चाहूँगा कि जिस दिन इस देश के शोषक
अपने अधिकारों को लेकर सचेत होकर सड़कों पे उतर लें तो समझ लो आपका आंदोलन सही दिशा में है। तो हमारे देश के युवाओं ने अपने सोशल मीडिया, अपनी गतिविधियों से बगैर जहाँ ज़रूरत थी सड़कों पे भी उतरे हैं, संघर्ष भी किया है और उसके द्वारा सिद्ध कर दिया है कि जो आज का राजनीतिक परिप्रेक्ष्य, सामाजिक परिप्रेक्ष्य बना है, उसमें जो शोषक हैं उनको घबराहट हो गई। ये तो दिखाई दे रहा है ना। तो इसमें, और जैसे बुद्ध कहते हैं हर चीज़ का कोई कारण होता है, तो इसके पीछे कारण क्या है? वो शक्ति कौन सी है? इस देश का सचेत जागरूक बहुजन युवा। दूसरा प्रश्न आपने किया कि इसके बाद जो घटनाएं हुई लोग क्यों नहीं दिखे, क्या? देखिए, अपने अपने स्तर पे सभी ने उसका विरोध और अपने स्तर पे उन चीज़ों को खड़े होकर सड़कों पे आए। ऐसा नहीं कि इंडिया गेट पे लोग नहीं जुटे, ऐसा नहीं है कि आगरा में लोग इकट्ठे नहीं हुए। और कई बार शक्ति प्रदर्शन से बेहतर होता है, जिसमें आपने एक प्रश्न किया कि इन एट्रोसिटीज़ को कैसे रोका जाए। तो ये सवाल बन के और तेजी से उभर रहा है ना कि आप इन एट्रोसिटीज़ को कैसे कंट्रोल किया जाए। तो मेरे ख्याल से जो मैं समझता हूँ अपने समाज को, इस देश को, तो इस देश के युवा उस दिशा में अपने अपने ढंग से कुछ प्रयोग कर रहे हैं। अगर आप गौर करें तो जैसे हमारे सामने प्रयोग देखने में आ रहा है कि भाई SC/ST एक्ट को लेके जो चेतना आई और जिस तरह से लोकतांत्रिक संवैधानिक दायरों में रह के नौजवान सड़कों पे भी आया और मीडिया में हर लेवल पे डिबेट में गए और सरकार को अपने कदमों को वापस लेना पड़ा। वो सरकार जो बहुमत की सरकार थी और हमारे सीने पे चढ़ के आई थी, लेना पड़ा ना। तो ये शुरुआत है संघर्ष के और नए पड़ाव की। और दूसरी बात ये है इसमें कि हम लोग क्रांति के प्रोसेस को अडॉप्ट कर रहे हैं, ना कि अभी क्रांति हुई है देश में। जब हम प्रोसेस को अडॉप्ट कर रहे होते हैं तो ये हमारे अचीवमेंट्स हैं, जैसे कि हमारा SC/ST एक्ट पे इतने करोड़ लोग रोड पे उतरना और संजली को लेकर के भी काफ़ी करोड़ लोग रोड पे उतरे हैं। तो ये हमारा प्रोसेस है सचेत करने का कि वी आर अवेयर अबाउट आवर राइट्स। अभी हमने क्रांति थोड़ी ना करी देश में, हम प्रोसेस को अडॉप्ट कर रहे हैं। उसमें आप लोगों का सबसे बड़ा योगदान रहा है। अब मैं तो ये मानता हूँ कि भारत के अंदर क्रांति होएगी, उसमें सोशल मीडिया का बड़ा रोल रहेगा। तो हम इसको अडॉप्ट कर रहे हैं, ना कि अभी हुई है। जी, कोई और सवाल पूछिए। थैंक यू सर, शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद। जय भीम।